कराची की जामियात में कलअदम तंजीम सरगर्म। तालीम याफ्ता लोगों को तंजीम का रुकन बनाया जाता है। तंजीमी लिटरेचर तकसीम होता है, फंड जमा किए जाते हैं। जामियात में कलअदम तंजीम का नेटवर्क चलाने वाले मुल्जिम अवैस के इंकिशाफात। मुल्जिम खुद भी इंजीनियर है और MBA भी कर रखा है। बहुत मजा आ रहा है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। इस्लामाबाद में बर्फबारी, मारगला की पहाड़ियों का रंग सब्ज से सफेद हो गया। दामन-ए-कोह से पीर सुहावा तक रुत बदल गई। मलका कोहसार मरी में बर्फानी कालीन बिछा तो सयाह सहरजदा होकर खींचे चले आए। एबटाबाद, सवात, मानसहरा और आजाद कश्मीर, हर जगह मौसम औसम हो गया। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकवानों की महक सोने पर सुहागा बन गई। पहले गाड़ी में सवारी, फिर दोस्ती यारी, फिर मुलाकात की बारी और आखिर में होशियारी। इस्लामाबाद में लड़कियों से दोस्ती के बहाने नौजवानों को अगवा करने वाला 10 रुकनी गिरोह गिरफ्तार, अदालत में पेश। आज का पाकिस्तान बेहतर तब्दीली वाला पाकिस्तान है। मईशत में बेहतरी का एतराफ आलमी बैंक के सदर भी कर रहे हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब फैसला कौन ज़रब तक जारी रहेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ का कतर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने 12 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। बनू जेल तोड़ने, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और तालीमी इदारों को तबाह करने में मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों को फौजी अदालतों ने सजाए मौत सुनाई। ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कलअदम सिपाही सहाबा और अलकायदा से है। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ पर अस्पताल लाया गया, फिर इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में भी ले जाया गया। इब्तदाई टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद दवाएं देकर अस्पताल से फारिग कर दिया। उनकी पार्टी के तर्जुमान ने कहा है कि मुशर्रफ का नाम ECL से निकाला जाना चाहिए ताकि वो इलाज के लिए मुल्क से बाहर जा सके। धरना खत्म, कार्रवाई शुरू। PIA इंतजामिया ने मुलाजिमीन के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान समेत 600 मुलाजिमीन को इजहार वजूह के नोटिस जारी। बास शोबों में बड़े पैमाने पर तबादले। कार्रवाई मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने की साजिश है, सुहेल बलोच। खैबर पख्तूनख्वा के हड़ताली डॉक्टर फिर मसीहा बन गए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात रंग ले आए। हड़ताल खत्म, मुतालबात मंजूर, लेकिन 3 दिन की हड़ताल से मरीजों का बुरा हाल। एग्जैक्ट केस में ठोस सबूत सामने आए हैं। साबित होता है कि गैर मुल्की डिग्रीज का झांसा देकर सादा लोगों को ब्लैकमेल किया गया और लूटा गया। हजारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की शहरी मुतासिर हुए। FIA की वजीर दाखिला को ब्रीफिंग। मेगा करप्शन केसेस से मुतालिक अब तक की पेशरफ्त पर वजीर दाखिला चौधरी निसार का इजहार इत्मीनान। चौधरी निसार को AKD सिक्योरिटीज केस पर भी ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के बाद सिंध में भी दवाओं की कीमतों को पर लग गए। मल्टीनेशनल कंपनीज ने दवाओं की कीमतें 25 से 70% तक बढ़ा दी। सर दर्द, बुखार, खांसी और नज़ले की दवाओं की कीमतों में इजाफा। वजीर मुमलिकत सायरा अफजल तारड़ कहती हैं कि कीमतें बढ़ाना ज्यादती है। कीमतों को काबू करने के लिए कल सर जोड़कर बैठेंगे। हुकूमत डीजल की कीमत कम कर देती तो तमाम चीजें सस्ती हो जाती। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आवाम की सेहत पर पैसा खर्च कर रही है। सियासी जमातें डॉक्टर्स को बरगला रही हैं। इस्लाहाती प्रोग्राम जारी रहेगा चाहे हुकूमत चली जाए। इमरान खान का गुजरात में जलसे से खिताब। मुआशी तरक्की का हदफ खवातीन और महरूम तबकों को होना चाहिए। इस सिलसिले में स्मार्टफोन की फराहमी अहम किरदार अदा कर सकती है। नेदरलैंड्स की मालिका मैक्सिमा की वजीर मुमलिकत IT से गुफ्तगू। NTC हेडक्वार्टर का दौरा, अनूश रहमान की काविशों की तारीफ की।
बिल्ली कहां गई मालूम नहीं, मगर मुल्जिमान हवालात पहुंच गए। पेशावर में मालिकन की शिकायत पर पुलिस ने बिल्ली चोरी का मुकदमा दर्ज करके बाप बेटे को धर लिया। ना बिल्ली चोरी की ना ही जख्मी किया, मुकदमा झूठा है, बाप बेटे की दुहाई। कलअदम तंजीमों का नेटवर्क कराची की जामियात में भी मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहा है। कलअदम तंजीमें अपना लिटरेचर तकसीम करती हैं, नौजवानों से मुलाकातें करके ब्रेन वॉशिंग की जाती है, शमूलियत के बाद फंडिंग करवाई जाती है। कलअदम तंजीमों की सरगर्मियों का सिलसिला नया नहीं, साला साल से जारी है। पुलिस के महकमा इंसदादी दहशतगर्दी के हाथों गिरफ्तार आला तालीम याफ्ता मुल्जिम ने इंकशाफात किए हैं। मुल्जिम उवैस खुद भी इंजीनियर है और उसने MBA भी कर रखा है। कलअदम तंजीमों का नेटवर्क कराची के जामियात तक फैला हुआ है। जामियात में इन तंजीमों के पम्फलेट और दीगर लिटरेचर की तकसीम का मुनज़्ज़म सेटअप मौजूद है। आला तालीम याफ्ता नौजवानों को टारगेट करके जहन साजी की जाती है और मुख्तलिफ तरगीबात और हरबों के जरिए इन्हें कलअदम तंजीमों में शामिल किया जाता है। ये सनसनीखेज और परेशान कुन इंकशाफात हुए हैं कराची से गिरफ्तार आला तालीम याफ्ता नौजवान उवैस की JIT के दौरान, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे पहले से भी ज्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं। कलअदम हिज़्बुल तहरीर से वाबस्ता मुल्जिम उवैस ने तहकीकाती इदारों को बताया है कि कलअदम तंजीमों के अरकान तालीमी याफ्ता नौजवानों से जामियात के अतराफ मौजूद चाय खानों और होटलों में मीटिंग करते हैं। कोई नौजवान जल्द ही शमूलियत पर राजी हो जाता है और जो हिचकिचाए उसकी ब्रेन वॉशिंग बतदरीज की जाती है। 2008 में इंजीनियरिंग और 2011 में MBA करने वाला मुल्जिम उवैस 2007 में NED यूनिवर्सिटी में कलअदम तंजीम का रुकन बना। मुल्जिम के मुताबिक आला तालीम याफ्ता लोगों को शामिल करने की वजह यह है कि उन पर शक करना आसान नहीं होता, जबकि उनकी अच्छी मुलाजमतें और मुनाफा बख्श कारोबार कलअदम तंजीमों की फंडिंग में भी काम आते हैं। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन मालूमात की रोशनी में जामे हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। अहमद रहमान खान, जियो न्यूज़, कराची। बुलेटिन में अब बात करेंगे औसम मौसम की। इस्लामाबाद में बर्फबारी हो गई, मारगला की पहाड़ियों का रंग सब्ज से सफेद हो गया, दामन को से पीर सुहावा तक रुत ही बदल गई। मलका कोसार मरी में बर्फानी कालीन बिछा तो सयाह सहर ज़दा होकर खिंचे चले आए। एबटाबाद, सवात, मानसहरा और आजाद कश्मीर सब मकामात पर बर्फ पड़ रही है। बहुत मजा आ रहा है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। इस्लामाबाद में कई बरसों बाद मोतियों की बरसात हुई। सुबह से बर्फबारी शुरू हुई तो दोपहर तक मारगला की सरसब्ज पहाड़ियों का रंग बदल गया। औसम मौसम का मजा लेना है तो जरा दामन कोह से होते हुए पीर सुहावा तक चलिए। सियाहत आरकोल की सड़क पर हद्दे निगाह तक हसीन नजारों ने गाड़ियों को ब्रेक लगा दिए। जिन यार दोस्तों से रहा न गया वो बीच शाहराह पर ही बर्फ पर फिदा हो गए। बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। हर मोड़ पर मौसम को खुशामदीद कहने का नया अंदाज। कहीं सड़क किनारे सेल्फियां तो कहीं कैमरे के लेंस ने खुशियों को मुस्कुराहटों के रूप में महफूज किया, तो कहीं जीवन की बीती यादें फिर से जवां हो गईं। बहुत मजा आ रहा है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। रास्ते में हम इतने एक्साइटेड होके आए कि हमने स्नो फाइट तक किया। मरगला के मुकाबले में मलका कोसार ने भी खुद को संवार लिया। जो पीर सुहावा न जा सके उन्होंने मरी को मंजिल बना लिया और फिर सहर अंगेज माहौल का जादू हर सू छा गया। नरमो गुदाज बर्फानी कालीन पर चहलकदमी का सुरूर क्या होता है, ये कोई इन सयाहों से पूछे। वादी सवाद भी बर्फ से ढक गई है। चनार के बुलंदो बाला पेड़ों, पहाड़ों और रस्तों को बर्फ ने अपने अंदर छुपा लिया है। मुजफ्फराबाद में बाहर बर्फ ने हर शय साकित कर दी है। ठंडे मौसम में खुद को बर्फानी थपेड़ों से बचाने के लिए कश्मीरी सड़क पर निकले तो रिवायती अंगीठी कांगड़ी हिद्दत पहुंचाने में साथ निभाती है। ढाबे में खाबे का मूड बने तो तड़का लगे हरीसे की महक अपनी जानिब खींचती है, तो भाप उड़ाती नमकीन चाय भी दस्तरखान की जीनत बनती है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर और गिजर के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद बर्फानी हवाओं ने मकीनों को घरों में बिठा दिया है। लवारी टॉप, चित्राल और शहर के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद लवारी टॉप समेत मुतादिद रास्ते आमदोरफ्त के लिए बंद हो गए हैं।
बुलेटिन में अभी खबर है गैंग की गिरफ्तारी की। पहले गाड़ी में सवारी, फिर दोस्ती यारी, फिर मुलाकात की बारी और आखिर में होशियारी। इस्लामाबाद में लड़कियों से दोस्ती के बहाने नौजवानों को अगवा करने वाला 10 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने मां बेटी समेत इस गिरोह में शामिल 10 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। बेटे ने फोन किया। जी बेटा। बाबा ऑफिस से छुट्टी हो गई है, घर आ रहा हूँ, खाना साथ मिलके खाएंगे। ओके। इंतजार बढ़ता गया, बेटा ना आया। मोबाइल फोन पर कॉल की तो बंद मिला। अगले दिन फोन आ गया बेटे के मोबाइल नंबर से, लेकिन बोलने वाला कोई और था। जी बेटा चाहिए क्या? तो पैसे तैयार रखो। आप कौन है? मामला पुलिस तक पहुंचा तो चशमकुशा हकाइक सामने आ गए। मां बेटी सड़क किनारे खड़े होकर लिफ्ट लेकर दोस्ती करती। और फिर गैंग में शामिल कारिंदे अपने शिकार को अगवा करके घर वालों से भारी तावान तलब करते। ये सब कुछ हुआ इस्लामाबाद के सेक्टर G13 के रिहायशी सैयद एहसन अब्बास के साथ। पुलिस ने कार में लिफ्ट के बहाने दोस्ती का झांसा देकर नौजवानों को अगवा करने वाली मां बेटी अपने गैंग के दीगर साथियों समेत धर ली। मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने मां बेटी समेत गैंग में शामिल 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया तो अदालत ने इस्तिगासा से शहादतें तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि आज का पाकिस्तान बेहतर तब्दीली वाला पाकिस्तान है। मईशत में बेहतरी का एतराफ आलमी बैंक के सदर भी कर रहे हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब फैसला कुन ज़रब तक जारी रहेगा। इंशाल्लाह आपकी PIA जो है वो भी तरक्की करेगी इंशाल्लाह। और आप जानते हैं कि अभी उन्होंने हड़ताल की थी, हड़ताल उन्होंने ख़त्म की है और अब वो यकीनन जो है वो हमने उनको कहा जी कि हड़ताल ख़त्म की, अब आप PIA को बेहतर बनाइए। तो PIA को बेहतर बनाएंगे, साथ ही साथ हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस फील्ड में और भी शायद हम इक़दामात करेंगे जिससे अल्हम्दुलिल्लाह कतर एयरवेज की तरह की एयरलाइन अगर हमारी ना बन सके तो मैं समझता हूँ कि इससे कम भी नहीं होगी। कतर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि कतर से दो तरफा तिजारत को 1000 मिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे। LNG की दरामद से मुल्क को सस्ती बिजली मिलेगी। हम न सिर्फ बिजली की किल्लत खत्म कर रहे हैं बल्कि इसकी कीमत भी कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने बिजली के मामलात पर तवज्जो दी होती तो आज ये बहरान न होता। वजीर आजम ने कहा कि आज का पाकिस्तान 3 साल पहले के पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। माशी इशारे बेहतरी की तरफ हैं और इसका एतराफ वर्ल्ड बैंक के सदर ने भी किया है। वजीर आजम ने आज़म जाहिर किया कि मईशत में बेहतरी के साथ अमन व अमान की सूरत हाल भी मजीद बेहतर होगी। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन अल्लाह के फजल करम से पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है और हमने अपना जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी है, ज़र्ब-ए-अज़्ब आपके सामने है और जिस तरह से हमने उनकी कमर तोड़ी है, मैं समझता हूँ कि ये भी तारीख़ी कारनामा है और इंशाअल्लाह इसको आखिरी दम तक इसको पहुँचाएँगे हम इंशाअल्लाह। इस सारे इस ऑपरेशन को इंशाअल्लाह और लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। वजीर आजम कह रहे थे कि PIA को अब बेहतर बनाया जाए, लेकिन PIA इंतजामिया ने मुलाजिमीन के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान समेत 600 से ज्यादा मुलाजिमीन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। PIA इंतजामिया के जारी करदा शो कॉज नोटिस में मुलाजिमीन से पूछा गया है कि वो गैर कानूनी हड़ताल में क्यों शरीक हुए और ड्यूटी पर क्यों नहीं आए। इंतजामिया ने 11 डेली वेजेस मुलाजिमीन को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया है, जबकि मुख्तलिफ शोबाजात में भी बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए हैं।
हैं। जिन अफराद को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं उनमें चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी कैप्टन सुहेल बलोच, सफदर अंजुम, हिदायतुल्लाह, सीबीए एयर लीग के सेक्रेटरी नासिर जंजुआ भी शामिल हैं। सुहेल बलोच का कहना है कि इंतकामी कार्रवाइयों के जरिए मुज़ाकराती अमल को सबोताश करने की साजिश की जा रही है। इंतकामी कार्रवाइयां बंद की जाएं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने 12 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। ये दहशतगर्द बन्नू जेल तोड़ने, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और तालीमी इदारों को तबाह करने में मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों को फौजी अदालतों ने सजाए मौत सुनाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने 12 खतरनाक दहशतगर्दों के सजाए मौत के परवानों पर मोहर सब्त कर दी है। दहशतगर्द मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले दीगर अदारों और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सजाए मौत पाने वालों में बन्नू जेल तोड़ने के जुर्म में मुलव्विस दहशतगर्द भी शामिल है। कलअदम तहरीक तालिबान के 8 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक की गई है। इनमें बन्नू जेल तोड़ने की मंसूबाबंदी करने वाला मोहम्मद अरबी, शवाले, साबिर शाह, खानदान, अनवर अली, अमादुल्लाह और मोहम्मद उमर शामिल हैं। कलअदम सिपाही सहाबा के दहशतगर्द रफीउल्लाह और कारी आसिफ पर दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी, कत्ल और धमाका खेज मवाद और असलहा रखने का जुर्म साबित हुआ। अलकायदा के मोहम्मद जीशान और नासिर खान के मौत के परवानों पर दस्तखत कर दिए गए। ये दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों में मुलव्विस थे। गुज़श्ता साल 2 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्दों को कोहाट जेल में फांसी दे दी गई थी। मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सिविलियन को दी जाने वाली ये पहली फांसी की सजा थी। दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले में तलबा समेत 150 अफराद की शहादत के बाद मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए फौजी अदालतें कायम करने का फैसला किया था। फरहद जावेद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध के महकमा दाखिला ने इंसदादे दहशतगर्दी की 10 नई अदालतों के लिए जजेस के नाम मांग लिए हैं। इसके लिए सूबाई महकमा दाखिला ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। खत में दरखास्त की गई है कि चीफ जस्टिस 10 नई अदालतों के लिए जजेस के नाम तजवीज कर दें। ज़राए का कहना है कि 10 नई अदालतों के लिए पाक फौज से जमीन लेने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत के पास इंसदादे दहशतगर्दी की नई अदालतों के लिए जगह नहीं है। एपेक्स कमेटी में फौजी हुकाम ने अदालतों के लिए जगह देने की पेशकश की थी। महकमा दाखिला ने फौज से जमीन लेने के लिए वजीर आला से इजाजत मांग ली है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की तबीयत बेहतर हो जाने पर उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया गया है। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ पर PNS शिफा मुंतकिल किया गया था, जहां कुछ देर वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में भी ज़ेर इलाज रहे। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को जुमेरात की सुबह सीने में खिंचाव महसूस होने पर PNS शिफा ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए, जिसके बाद पता चला कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, जिसके बायस उन्हें सीने में खिंचाव और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। APML के तर्जुमान और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के करीबी ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि साबिक सदर अपने घर में मामूल के कामों में मसरूफ थे और अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इब्तदाई टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद उन्हें मुख्तलिफ दवाइयां देकर अस्पताल से घर भेज दिया। अस्पताल में परवेज मुशर्रफ को कुछ देर के लिए इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में भी रखा गया। अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए APML कराची के सदर अहमद हुसैन का कहना था कि परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकाला जाना चाहिए ताकि वो इलाज के लिए मुल्क से बाहर जा सके। सब लोगों को पता है उनको बाहर जाना चाहिए, उनको अपना इलाज के लिए उनको भेजा जाना चाहिए। जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर होनी चाहिए, उनका नाम ECL से निकलना चाहिए। अभी आपको एक खबर दें कि बरतानिया ने कलअदम हिज़्बुत तहरीर से मुतालिक पाकिस्तान से ताउन मांग लिया है। ज़राए के मुताबिक हदफ खवातीन और महरूम तबकों को होना चाहिए। इस सिलसिले में स्मार्टफोन की फराहमी अहम किरदार अदा कर सकती है। हॉलैंड की मलका मैक्सिमा ने इस्लामाबाद में NTC हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और वजीर मुमलिकत ITO टेलीकॉम अनुशा रहमान से मुलाकात की। अनुशा रहमान ने मलका मैक्सिमा को पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर की तरक्की से मुताल्लिक आगाह किया। मलका मैक्सिमा ने इस हवाले से वजीर मुमलिकत अनुशा रहमान की काविशों को सराहते हुए कहा कि माशी अहदाफ की तकमील खवातीन की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। महरूम तबकात को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें और मौके फराहम करने से तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। खबर है पेशावर से, जहां कुछ दिनों से वैसे ही स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं, लेकिन एक थाने की पुलिस ऐसी है जो बिल्ली की चोरी का सुराग लगा रही है। 2 हमसायों के बीच तनाजे ने पुलिस को चकरा कर रख दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल परवेज।
बिल्ली पालना बहुत से लोगों का शौक है। पेशावर सदर के इलाके गुलबर्ग की खातून ने भी 8 कीमती बिल्लियां पाल रखी हैं। ताहम इसने अपने हमसाये पर इल्जाम लगाया है कि उसने इसकी एक बिल्ली स्मोकी को चोरी कर लिया और दूसरी को जख्मी कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट करूंगी तो इस चीज़ का इन्होंने बहुत नेगेटिव लिया। तकरीबन इस बात के 1 हफ्ते के बाद इन्होंने हमारी दूसरी बिल्ली की टांग तोड़ दी। दूसरी जानिब बिल्ली चोरी की जद में आने वाले बाप बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ताहम बाप और भाई को बचाने के लिए बेटी मैदान में आ गई, जिसका कहना है कि बिल्ली की मालकन के बेटे ने उसका गला दबाया है। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रही कि इनमें से सच कौन बोल रहा है। हम तो इस माशरे के लिए हैं, पुलिस तो कानून के मुताबिक काम करेगा। जो भी कानून हो, बिल्ली हो या जो भी हो, इसके लिए कानून में दफा मौजूद हो तो हम तो कार्रवाई करेंगे। हमने ये काम ही नहीं किया था, हम ना पैसे देते थे ना हम बिल्ली देते। ये तनाज़ा था। मकामी थाने की पुलिस ने बिल्ली को जरर पहुंचाने और एक को चोरी करने का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और कहती है कि एक ऐसे वक्त में जब वो अमन अमान की सूरत-ए-हाल काबू में रखने के लिए सरगर्म है, बिल्ली की चोरी का अनोखा मुकदमा उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। कैमरामैन शाहिद अहमद और सदीक बंगिश के साथ आदिल परवेज, जियो न्यूज़, पेशावर। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक की हिदायत भीगी। हजारों ऐसे मरीज थे जो इलाज के लिए अस्पताल तो आए लेकिन उन्हें नाकाम वापस लौटना पड़ा। पेशावर से रिपोर्ट कर रही हैं शीबा हैदर। खैबर पुख्तनख्वा के 3 बड़े अस्पताल पेशावर में वाक़या हैं, जिनमें सिर्फ लेडी रीडिंग अस्पताल में रोजाना 3000 से ज्यादा मरीज OPD में इलाज कराने आते हैं। इसी तरह खैबर टीचिंग अस्पताल में भी रोजाना आने वाले मरीजों की तादाद भी 2000 से ज्यादा है, जबकि हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में भी 3000 के करीब मरीज इलाज कराने आते हैं और ये सब महकमा सेहत के मुलाजमीन की हड़ताल के दौरान मुतासिर रहे। बीमार मर रहे हैं, बीमार बिल्कुल ऐसे हालातों में पड़े हुए वार्डों में और OPD में इधर उधर जो है ना घूम के फिर रहे। कोई डॉक्टर नहीं है कि उसका जो है ना खिदमत करे और उसको का जो है ना ट्रीटमेंट करे। इन मरीजों के रिश्तेदारों का कहना है कि अगर हुकूमत और मुलाजिमीन ने एक दूसरे की बात माननी ही थी तो इनको किस बात की सजा दी गई। इस दौरान जब महकमा सेहत के मुलाजिमीन एहतजाज कर रहे थे तो मरीजों के रिश्तेदारों ने भी अस्पतालों में इस सारे अमल के खिलाफ एहतजाज किया। ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं, 3 घंटे 2 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर प्राइवेट क्लिनिक्स में चले जाते हैं। हमारे को 7 दिन हो गया अस्पताल में, डॉक्टरों का हड़ताल है, सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग स्टाफ है, बाकी कोई नहीं है। मरीजों का कहना था कि गाड़ियां और जहाज ना चले तो फिर भी इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जब अस्पताल ही मैदान जंग बने रहे तो ये अमल लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने के मुतरादिफ है। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि असेंबली में साथ देने वाली सियासी जमातें डॉक्टर्स को उकसा रही है। हुकूमत छोड़ देंगे मगर इस्लाहात से पीछे नहीं हटेंगे। नवाज शरीफ की तरक्की सिर्फ इश्तिहारों में नजर आती है। वजीराबाद में जलसे से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि अगर हुकूमत डीजल की कीमत कम कर देती तो तमाम चीजें सस्ती हो जाती। 200 अरब रुपए किसान पर लगाते तो किसान खुशहाल होता। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ की तरक्की सिर्फ इश्तिहारों में दिखाई देती है। मियां साहब की तो सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है। बिजली बन रही है इश्तिहारों में, करोड़ों रुपए के इश्तिहार, नंदीपुर में बिजली बन गई, बाद में पता चला बिजली नहीं बनी। हर रोज इश्तिहार देखें, दोनों भाइयों की तस्वीरें इश्तिहारों पे आई होती है, वो भी आपके पैसे से। मियां साहब कम से कम इश्तिहार तो अपने पैसों पे लगा दिया करें, इतना पैसा है। इमरान खान ने कहा कि इंसानों पर सरमायाकारी करना उनका पहला मंशूर है। सबसे ज्यादा पैसा तालीम और अस्पतालों पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में वाजे किया कि हुकूमत छोड़ना पड़ी तो छोड़ देंगे मगर इस्लाहात से पीछे नहीं हटेंगे। हम ये अस्पताल ठीक करना चाहते हैं। अभी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासी जमातें जिन्होंने सारों ने मिलकर हमारे साथ एक्ट पास किया था, आज पेशावर में डॉक्टरों को उकसा रहे हैं। मैं इन जमातों को एक बात कहना चाहता हूं,